आप सभी को जय श्री राम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश के न्यूज़पेपर सीखना। फ्रेंड्स, इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, हम उसको कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्राइम वर्ड्स को लेते हैं। क्राइम वर्ड्स में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पर है किडनैप। किडनैप का मतलब होता है अबडक्ट, किडनैप, अबडक्ट। और इसका मतलब होता है टू कैरी ऑफ ए पर्सन, अर्थात अपहरण कर लेना, किसी को अगवा कर लेना। इससे बने शब्द हमारे किडनैपिंग यानी अबडक्शन होता है, अपहरण। किडनैपर होता है, किडनैपर को हम अबडक्टर बोलते हैं, अपहरणकर्ता। देखिए, वर्ब के रूप में अलग आते हैं, एडजेक्टिव के रूप में अलग आते हैं, हमारे पास नाउन के रूप में अलग आते हैं, तो सबका अलग अलग सेंस है। लेकिन हम इस वर्ड्स को लेंगे किडनैप। किडनैप, किडनैप कर दिया, अबडक्ट कर दिया। एक वर्ड्स को आप रूट वर्ड्स को पकड़ो, किडनैप करना, अबडक्ट करना, अपहरण कर लेना, अगवा कर लेना। और जब हम इस शब्द को पकड़ते हैं तो कहीं न्यूज़पेपर में आता है, उस लाइन को अंडरलाइन करके आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हमने कहीं पढ़ा था। अबडक्ट क्या होता है? अपहरण करना, अगवा कर लेना। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड पे आपका है रैंसम। सेकंड पे क्या है? रैंसम। रैंसम, रैंसम का मतलब होता है टू रिडीम फ्रॉम बॉन्डेज, अर्थात किसी से क्या मांगते हम? फिरौती मांगते हैं। फिरौती होती है, उसको हम बोलते हैं रैंसम। रैंसम फिरौती, रैंसम फिरौती। और रैंसम से हमारे पास शब्द बना रैंसम मनी, फिरौती की रकम। किसी को हमने क्या किया? अबडक्ट किया, किडनैप किया और फिर उससे हम मांगते, जैसे कि 10 करोड़ रुपए दो, 5 लाख दो, 20 लाख दो। तो ये हमारे पास ये जो रकम होती है फिरौती की, इसको हम बोलते हैं रैंसम मनी। फिर हमारे पास वर्ड आता है मित्रों रिडीम। रिडीम का मतलब होता है टू रैंसम, यानी किसी को छुड़ाते हैं धन दे के, उसको हम रिडीम बोलते हैं। किसी ने हमसे रैंसम मनी मांगा और हम उस रैंसम मनी को देने के लिए तैयार हो गए। हमारे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी को भी किडनैप कर दिया, अबडक्ट कर दिया और उसने हमसे रैंसम मांगा, रैंसम मनी मांगी, तो हम उसे क्या करेंगे? रिडीम करेंगे, धन देके छुड़ाना। रिडीम का मतलब होता है टू रैंसम, यानी धन देकर छुड़ाना। फिर आता है हमारे पास रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है जो धन देके छुड़ाने का जो कार्य होता है, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। धन देकर जो छुड़ाने का कार्य होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिडेम्पशन। अब देखिए आगे हमारे पास आता है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, अक्सर हम इसका यूज करते हैं। और वो वर्ड्स है हमारे पास फ्रेंड्स, हाईजैक। क्या है शब्द? हाईजैक, अर्थात अपहरण करना ही होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं करना होता है, किसी विमान के लिए आता है। जैसे मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया, किसको हाईजैक कर लिया? इंडियन एयरलाइंस को कर लिया। एंड टुक दिस प्लेन टू खंडार, यानी हमारे पास हम कह देते हैं मिलिटेंट्स हैं। मिलिटेंट्स कौन होते हैं? मिलिटेंट्स आतंकवादी होते हैं, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया। तो ये कॉमन वर्ड आ रहा है हाईजैक। हाईजैक करना, किसी विमान को क्या करना? अपहरण करना। फिर हमारे पास आता है एक शब्द, एक वर्ड है टेररिस्ट। टेररिस्ट तो हमें पता है, लेकिन टेररिस्ट के साथ साथ ये है मिलिटेंट। मिलिटेंट फोर्स की बात करते हैं तो वो इसको मिलिटेंट बोलते हैं। मिलिटेंट, हमने मिलिटेंट, इतने मिलिटेंट मिले वहां पर, वहां ऐसा हुआ। टेररिस्ट को ही कहते हैं, इसी को हम अल्ट्रा कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आतंक को फैलाने वाले कहते हैं। और इसी से शब्द बना टेररिस्ट से, आपका टेररिस्ट से बना टेररिज्म। टेररिज्म आतंकवाद। लोग ये टेररिस्ट क्या फैलाते हैं? टेररिज्म, आतंकवाद को फैलाते हैं। फिर हम नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर चलते हैं और नंबर 5 के ऊपर आपके पास क्या है?
रोब, रोब का मतलब होता है लूटना। रोब को हम प्लंडर कहते हैं, रोब को हम लूट कहते हैं, लूटना। रोब लूटना, रोब से लूट लेते हैं। मोहन ने किसी को रोब से लूटा, यानी रोब लूटना। प्लंडर लूटना, प्लंडर से हम सिलेंडर कर देते हैं, व्यक्ति को सिलेंडर करके उसको लूट लेते हैं, और लूट लूट होता ही है। अब लूटने वाला जिसको हम लुटेरा बोलते हैं उसको बोलते हैं हम रोबर। रोब से बना रोबर, और प्लंडर से बना प्लंडरर, लुटेरा। एक हमारे पास शब्द आता है फ्रेट, फ्रेट, प्रेट, पीरेट, पीरेट। पी यानी पानी से संबंधित हो गया, पानी से संबंधित समुद्री हो गया। समुद्र में लूटते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पिरेट। पिरेट यानी पानी से संबंधित आपका हो गया पिरेट, पानी से संबंधित समुद्री लुटेरे होते हैं उसको पिरेट बोलते हैं। एक हमारे पास आता है थेफ्ट। थेफ्ट का क्या अर्थ होता है? चोरी। थेफ्ट, चोरी को हम और क्या कह सकते हैं? चोरी को हम 7 नंबर पे थेफ्ट चोरी है। 8 नंबर पे देखेंगे तो हमें मिलेगा पिलफ्रेज भी चोरी होता है, जिसको हम स्टिल्थ बोलते हैं। पिलफ्रेज या स्टिल्थ बोलते हैं। तो ये हमारे सिनोनिम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, पर्यायवाची भी चल रहे हैं, एक शब्द से संबंधित दूसरे अर्थ देने वाले वर्ड्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से आ जाएगा। मैं आपको पूरे जो न्यूज़पेपर में आने वाले वर्ड्स हैं पूरे कराने वाला हूं। आप तो बस टाइम टू टाइम इस वीडियो को देखते रहिए, नहीं समझ में आता है फिर दोबारा देखिए, इसको आप लिखते भी रहिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन या आपको सूचना मिलती रहे। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, ताकि आपको जो भी आने वाली सूचना है उनके बारे में पता चल जाए कि कौन सा वीडियो कब डला है। अब हमारे पास पिलफेरर आता है, जिसका मतलब होता है थीफ, चोर। पिलफ्रेज को करने वाला पिलफरर होता है, यानी स्टील करने वाला थीप होता है, थेफ्ट करने वाला थीप होता है, पिलफ्रेर होता है, चोर होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, और वो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9 पर देखिए आप, बर्गलरी। बर्गलरी, बर्गलरी, बर्ग से लरी, सेंध मारी, क्राइम ऑफ हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, क्राइम ऑफ हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। रात बिरात क्या करते हैं? घर को तोड़ने का काम करते हैं, उसको हम सेंधमारी कहते हैं। ये एक अपराध है, क्राइम है, और जिसको लोग करते हैं। आपके मकान है, सामने से नहीं आएगा, पीछे सेंध मारेगा, आपके ईंट या दीवार में से वो क्या कर देता है, कुछ अंदर घुसने की जगह बना लेता है उसको तोड़ करके, और उसको हम सेंधमारी कहते हैं। और इस बर्गलरी से हमारे पास जो सेंधमारी तो काम करने वाला है, लेकिन सेंध मारने का काम करने वाले जो चोर होता है तो चोरी, ये भी चोरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बर्गलर। बर्गलर, बर्गलर सेंध मारने वाला। बर्गलर क्या करता है? बर्गली का काम करता है। बर्गलर बर्गली, बर्गलर बर्गलरी करता है। फिर नंबर 10 पर चलते हैं, और नंबर 10 पर है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट मीन्स होता है टू ऑब्टेन्ड बाय वोलियंस, वोलियंस हिंसक पूर्वक, जबरदस्ती किसी से, ऑब्टेंड छीन लेना, ले लेना, बलपूर्वक छीन लेना, जबरन छीन लेना। जबरन छीन लेने को हम बोलते हैं एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट जबरन खींचना, जबरन छीनना, बलपूर्वक छीन लेना। और हमारा एक्सटॉर्ट से क्या बना है? एक्सटॉर्ट से हम लेते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शंस का मतलब होता है हमारे पास बंदरी टैक्स, यानी हमारे पास जो रंगदरी टैक्स आती है। एक्सटॉर्शन से क्या बना हमारे, एक्सटोर्ट के बाद में एक्सटोर्शन यानी रंगदरी टैक्स, रंगदारी होता है, यानी जबरदस्ती लिया हुआ गया पैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं कि जबरदस्ती लिया गया पैसा है, उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एक्सटोर्शन। यानी जबरदस्ती लिए गए पैसे को क्या बोलेंगे हम? जबरदस्ती लिए गए पैसे को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सटोर्शंस। एक्सटोर्ट
जब बलपूर्वक छीनना वर्ब है, और ये एक्सटॉर्शन जबरदस्ती लिया गया पैसा। एक्सटॉर्शन मनी जबर लिया गया पैसा या रंगदारी का पैसा, वही बात है। अब हम चलते हैं नंबर 11, एक्सटॉर्शनिस्ट। एक्सटॉर्शनिस्ट ऐसा करने वाला अर्थात जबरदस्ती पैसा लेने वाला। वन हु एक्सटॉर्ट्स जो जबरदस्ती छीनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शनिस्ट। एक्सटॉर्शनिस्ट एक्सटॉर्ट को करता है, देखो 10 वाले को क्या करता है, ये 11 का 10 से मैच हो रहा है। एक्सटॉर्ट करने वाला क्या होता है? एक्सटॉर्निस्ट, अर्थात वन हु एक्सटॉर्ट्स रंगदारी का पैसा लेने वाला रंगदार। फिर आता है हमारे पास मॉब। मॉब का मतलब होता है उत्तेजित लोगों की भीड़। भीड़ लेकिन उत्तेजित लोगों की भीड़ होती है, यानी लोगों की भीड़, लोगों द्वारा घेर लेना, यानी इरेट मॉब बोलते हैं इसको, उग्र भीड़ बोलते हैं, उत्तेजित भीड़ होती है, गुस्साई भीड़ होती है, इरेट मॉब, मॉब। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आता है लिंच व्हेन मॉब किल ए क्रिमिनल। लिंच व्हेन ए मॉब किल ए क्रिमिनल, लोगों के भीड़ द्वारा किसी अपराधी को पकड़कर मार डाला। लोगों के जो उग्र भीड़ है किसी अपराधी को पकड़ेंगे, पकड़कर मार डालेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे? लिंच कहेंगे। जैसे 2 criminals वर लिंच, 2 अपराधियों को लिंच किया गया, मारा गया। एंड 3 मैनेज टू फ्ली आफ्टर रॉबिंग ए ज्वेलरी शॉप, और तीनों ने मैनेज कर लिया। क्या मैनेज किया? फ्ली आफ्टर, भाग जाने का। फ्ली आफ्टर रॉबिंग, फ्ली भागने का, किसके पीछे? रोबिंग ए ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप के ऊपर जो रोबिंग हो रही थी उसके। फिर आता है हमारे पास 14 नंबर पर ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में। ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, दिन के उजाले में। ब्रॉड डे लाइट किलिंग, दिन दहाड़े हत्या। ब्रॉड डे लाइट किलिंग, दिन दहाड़े हत्या। और फिर हम 15 पर चलते हैं, और 15 में वर्ड्स है इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट कंफ्यूज, इनडिस्क्रिमिनेट कंफ्यूज। और हमारे पास इसी शब्द को बोले इनडिस्क्रिमिनेट फ्रिंग, इसका मतलब होता है अंधाधुंध गोलीबारी होता है। इनडिस्क्रिमिनेट फिलिंग का मतलब होता है अंधाधुंध गोलीबारी, यानी ताबड़तोड़ गोलीबारी, ताबड़तोड़ गोलीबारी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी प्रकार के नए नए वर्ड्स आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए आपके पास भेजते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, उसकी सूचना मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।